नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान पहली बार शंघाई में होने वाले आईटीबी चाइना में अपने पर्यटन उत्पादों और अनुभवों को पेश करेगा। इसका उद्देश्य चीन के बड़े यात्रा बाजार में राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में पेश करना है। राजस्थान में चीनी पर्यटकों की संख्या पिछले 5 वर्षों में खासा बढ़ी नहीं है। राजस्थान पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चीन वर्तमान में राज्य में विदेशी पर्यटकों के टॉप 20 स्रोत देशों में शामिल नहीं है। अधिकारी बताते हैं कि यह प्रदर्शनी चीन के टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों के साथ साझेदारी बनाने का रणनीतिक अवसर प्रदान करती है। आर्ट ऑफ लिविंग 10 मई को स्थापना के 45 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर 13 मई को 70वां जन्मदिन मनाएंगे। इन दो आयोजनों के ऐतिहासिक संयोग पर बेंगलुरु में महा आयोजन होने जा रहा है। वैश्विक समागम में 182 से अधिक देशों के प्रतिभागी प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित होंगे। 10 मई से शुरू हो रहे आयोजन 26 मई तक चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बनेंगे। वे 10 मई को आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और शुभकामनाएं देंगे। मोहाली जिले के खरड़ स्थित नामी हाउसिंग सोसाइटी वेस्टर्न टावर्स में आज गुरुवार को ईडी ने रेड की। रेड के दौरान 9वीं मंजिल के एक फ्लैट से नकदी से भरे 2 बैग नीचे फेंके गए, जिसके बाद सोसाइटी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे दिल्ली से खरड़ पहुंची और चज्जू माजरा स्थित वेस्टर्न टावर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 906 में तलाशी अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि यह फ्लैट आईटी कारोबारी नितिन गोयल से जुड़ा हुआ है। बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद आज गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। एक साथ 5 विधायकों ने शपथ ली। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। राजस्थान रॉयल एक बार फिर अपनी जर्सी में बदलाव किया है। पिंक प्रॉमिस पहल के तहत खिलाड़ियों ने पूरी तरह गुलाबी रंग की जर्सी लॉन्च की है। 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में टीम इसी खास जर्सी में मैदान में उतरेगी। राजस्थान रॉयल प्रबंधन ने बताया कि राजस्थान रॉयल की यह पिंक जर्सी केवल एक स्पोर्ट्स किट नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी है। यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले बदलाव और समाज में सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। भारत सरकार ने इस वर्ष प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने का एक अभियान शुरू किया है। ज्ञान भारतम मिशन नाम के इस अभियान की शुरुआत 16 मार्च को की गई थी, जो 3 महीने तक चलेगा। इसका उद्देश्य देश भर में स्थित पांडुलिपियों की पहचान करना और दस्तावेजों के तौर पर उनका रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। अभियान के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और सर्वे का कार्य तेज गति से जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें राजस्थान में सबसे अधिक पांडुलिपियों का सर्वे किया जा चुका है। प्रदेश में भी सबसे अधिक काम बीकानेर में हुआ है। जैसलमेर जिले में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए श्रम विभाग ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए नए आदेश जारी किए हैं। श्रम अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मई जून के तेज धूप से बचाने के लिए सभी कंपनियों और ठेकेदारों को खास इंतजाम करने को कहा गया है। विभाग ने कहा कि दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप और लू का असर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए काम के समय को इस तरह बदलें कि मजदूरों को सीधी धूप में न रहना पड़े। साथ ही काम वाली जगह पर पीने का साफ और ठंडा पानी, आराम करने का कमरा और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी दिया गया है। भरतपुर में एक नए कपड़े पहनकर शादी में मेहमान बनकर घुसे युवक ने पहले आराम से नाश्ता किया, फिर करीब 1.5 घंटे तक पूरे रिजॉर्ट में घूम घूम कर रैकी करता रहा। उसने इस तरह खुद को परिवार का सदस्य दिखाया और किसी को उस पर शक नहीं जताया। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के फेरे शुरू हुए और परिवार रस्मों में व्यस्त हुआ, आरोपी सीधे उस कमरे तक पहुंच गया जहां कन्यादान का बैग रखा था। बैग में करीब 16 लाख रुपए की ज्वेलरी, नकदी सहित 20 लाख रुपए का सामान था। आरोपी पहले बैग को कमरे से बाहर लाया और फिर आराम से रिसोर्ट से निकल गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में रतलाम रोड पर स्थित एक सूने मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर 81 किलो चांदी के जेवर, 232 ग्राम सोने के आभूषण और करीब 2.5 लाख रुपए चोरी करके ले गए। पीड़ित के अनुसार चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक है। वारदात के समय मकान मालिक जितेंद्र कुमार दोषी परिवार सहित उज्जैन के बड़नगर में रिश्तेदारी के विवाह कार्यक्रम में गए हुए थे। चोरी की पूरी घटना पास की मोबाइल दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह में वरमाला की रस्म के बाद दुल्हन पक्ष के अचानक फरार हो जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे विवाह स्थल पर अफरा तफरी मच गई। वर पक्ष ने इस पूरे मामले को ठगी बताते हुए आरोप लगाया है कि उनसे शादी की विभिन्न रस्मों और आयोजन के खर्च के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए, जिसके बाद दुल्हन पक्ष मौके से गायब हो गया।
जानकारी के अनुसार साकेत आवास थेकड़ा निवासी स्वरूप सिंह के पुत्र देवेंद्र सिंह की शादी आदर्श नगर निवासी मुस्कान कंवर से तय हुई थी। वरमाला के ठीक बाद दुल्हन मुस्कान कंवर अपने परिवार के साथ मौके से गायब हो गई। कोटा शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के कंसुआ इलाके में स्थित जगाओं के मोहल्ले में पार्किंग विवाद को लेकर एक युवक ने गुस्से में अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि कॉलोनी वासियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक युवक की बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। पास में खड़ी एक स्कूटी भी आग की चपेट में आ गई, जिसे लोगों ने तुरंत हटाकर बचाया। जानकारी के अनुसार कॉलोनी का एक युवक अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर जा रहा था। बीकानेर शहर में फैलते नशे के खिलाफ बीकानेर पुलिस का ऑपरेशन नीलकंठ अब तेज असर दिखाने लगा है। एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत गंग शहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 22,000 नशे के कैप्सूल और गोलियां बरामद की है। पुलिस को बरामद दवाइयों में प्रेगबलिन और टेम्पाडोल जैसी खतरनाक दवाएं मिली है। ये सामान्य तौर पर दर्द निवारण और इमरजेंसी उपयोग की दवाएं मानी जाती है, लेकिन लगातार सेवन से इनकी लत लग सकती है। एएनटीएफ टीम व पुलिस थाना सांचौर की टीम ने कार्रवाई करते हुए शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। महानिरीक्षक पुलिस एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि राजस्थान में आमतौर पर व्यक्ति अपने रिश्तेदार के घर जाता है तो मिठाई लेकर जाता है, वह मेल मिलाप करता है। आरोपी कमलेश बिश्नोई निवासी बिश्नोइयों का बास बुल पुलिस थाना धोरीमल्ला जिला बालोतरा ने मिठाई के बदले अफीम के साथ लेकर हैदराबाद में रह रहे अपने रिश्तेदार के यहां ले जाने की सोची। आरोपी कार की स्टेपनी में अफीम छुपाकर हैदराबाद में अपने रिश्तेदार के यहां ले जा रहा था, लेकिन पकड़ा गया। बाड़मेर शहर के एक जिम में किराएदार और मालिक के बीच में बवाल खड़ा हो गया। मालिक बिल्डिंग खाली करवाने के कई बार बोल चुका है, बावजूद इसके जिम संचालक परिसर खाली नहीं कर रहा। वहीं पड़ोसियों ने आरोप लगाया है कि जिम में होने वाले शोर शराबे से परेशान कर दिया है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। वहीं जिम में आने वाले आवारा युवक गाली गलौज करने के साथ साथ महिलाएं और युवतियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। आज गुरुवार को मालिक और पड़ोस की महिलाएं और बच्चे जिम पहुंच गए, वहां पर धरना दे दिया। बिल्डिंग मालिक गोपी ने बताया कि जिम के भारी वजन और अनियंत्रित गतिविधियों के कारण छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सोना रोड एक्सप्रेसवे पर सुभाष चौक के पास एक बड़ा हिस्सा धंस गया। राजीव चौक से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क के बीचों बीच लगभग 10 फुट चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें हाई स्पीड कॉरिडोर पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। सड़क धंसने की मुख्य वजह जमीन के नीचे से गुजर रहे सीवरेज लाइन में लीकेज बताई जा रही है। पाइपलाइन में रिसाव के कारण लंबे समय से मिट्टी का कटाव हो रहा था, जिससे ऊपरी सतह का आधार कमजोर हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।